हेलो दोस्तों, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी एक सॉफ्ट टारगेट है बीजेपी और गोदी मीडिया के लिए। That Rahul Gandhi could immediately be disqualified. That definitely is for Rahul Gandhi's political career. करेंगे कि क्या राहुल की छवि बदल रही है। दरअसल एनसीपी के राहुल गांधी ने अभी 45 डेज पहले ही भारत जोड़ो यात्रा को सक्सेसफुली खत्म किया। एक ऐसी यात्रा जिसने राहुल गांधी को दिए टैग पप्पू को भी मिटा दिया। जनवरी में आई अमेरिकन रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, जिसके बाद गौतम अडानी को 3 दिनों में $65 बिलियन का नुकसान हुआ। इस रिपोर्ट में कहा गया कि इंडियन गवर्नमेंट ने गौतम अडानी को फेवर किया है, जिस पर राहुल गांधी ने लोकसभा में पीएम मोदी से जवाब मांगा और पूछा कि आखिर मोदी जी को अडानी से इतनी हमदर्दी क्यों है। अपोजिशन ने मोदी गवर्नमेंट से जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की। जेपीसी सेटअप की जाती है किसी भी पर्टिकुलर बिल को डिस्कस करने के लिए या फिर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जेपीसी में दोनों हाउसेस के मेंबर होते हैं। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी और 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाले हुए, उस वक्त बीजेपी अपोजिशन में थी और उसकी मांग पर जेपीसी को फॉर्म किया गया था। और अब जब बीजेपी पावर में है और कांग्रेस अपोजिशन में, तो जो भी घोटाले हो रहे हैं वो बीजेपी को घोटाले ही नहीं लगते और ना ही अपोजिशन की मांग पर बीजेपी रिस्पॉन्ड कर रही। अब राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा में मिली सक्सेस और पार्लियामेंट में उनके उठाए गए क्वेश्चंस को देखकर ये लगता है कि बीजेपी की सारी कोशिशें बेकार हो गई हैं राहुल गांधी को इररिलेवेंट पॉलिटिशियन मानने की। राहुल गांधी ने 28 फरवरी को लंदन के एक यूनिवर्सिटी में इंडियन डेमोक्रेसी पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इंडियन पार्लियामेंट में उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है और उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। बस इसके बाद फिर क्या था, एक बार फिर बीजेपी को राहुल गांधी को मॉक करने का मौका मिल गया और यहाँ से शुरू होता है बीजेपी का डिमांड राहुल गांधी से माफ़ी मांगने का। आइए आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या किसी नेता का देश के बाहर दिया गया बयान इतना बड़ा हो सकता है कि उससे पार्लियामेंट को बंद कर दिया जाए या फिर पार्लियामेंट को म्यूट कर दिया जाए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से ही राहुल गांधी बार बार पार्लियामेंट में ये बात उठा रहे थे कि सरकार गौतम अडानी की जांच क्यों नहीं कराती। और साथ ही राहुल गांधी ने एक फ़ोटो शेयर किया पार्लियामेंट में, जिसमें पीएम मोदी गौतम अडानी के साथ एक चार्टर्ड प्लेन में बैठे नजर आ रहे थे जब वो गुजरात के सीएम थे। प्रधानमंत्री जी, आपके फॉरेन ट्रिप्स पे अडानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many? राहुल गांधी ये पूछ रहे थे कि आखिर मोदी गवर्नमेंट अडानी की जांच क्यों नहीं कराती और पीएम मोदी अडानी पर क्या मेजर्स ले रहे हैं वो देश को क्यों नहीं बताते। बजट सेशन के फर्स्ट पार्ट में राहुल गांधी अडानी पर सवाल पूछते रहे और सरकार सवालों को इग्नोर करती रही, लेकिन कहीं न कहीं सरकार को ये लग रहा था कि राहुल गांधी के सवाल मोदी सरकार को 2024 के इलेक्शन में इम्पैक्ट करेंगे। बजट सेशन के रेसेस पीरियड में राहुल गांधी लंदन के एक यूनिवर्सिटी में इंडियन डेमोक्रेसी पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इंडियन पार्लियामेंट में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, उनके माइक को बंद कर दिया जाता है। बस बीजेपी ने इसी बात को पिक कर लिया और बीजेपी ने उनकी बात को देश से जोड़ दिया और बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है। इसके लिए राहुल गांधी को पार्लियामेंट में देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और इसको इतना बड़ा इशू बनाने के लिए स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर डाली। In his travels to the United Kingdom, that democracy is being blown to smithereens. इन मैडम ने शायद मोदी जी की ये स्पीचेस, जी हाँ दोस्तों, स्पीचेस नहीं सुनी, जिसमें मोदी जी ने विदेश में जाकर देश के एक एक नागरिक का हिंदुस्तानी होने का मजाक उड़ाया। जो 85 पैसा घिस लेता था सरकार, क्या पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। हमारे यहाँ पहले जो सरकारें थी, आपने पूरे चुनाव के कैंपेन में देखा होगा, यही बात चलती थी, हमने ये कानून बनाया तो वो कानून। जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, लेकिन हम सफाई करके जाएंगे। 13 मार्च से शुरू हुए दोबारा बजट सेशन में
खुद रूलिंग पार्टी पार्लियामेंट के सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस को छोड़कर बस ये डिमांड करने लगी कि राहुल गांधी देश से माफ़ी मांगे। दोस्तों, अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा के सभापति यानी स्पीकर का चुनाव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते हैं और स्पीकर खुद भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। बेसिकली अगर आपको मैं इन शॉर्ट बताऊं तो लोकसभा के स्पीकर रूलिंग पार्टी के होते हैं। तो ऐसे में आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपका माइक बंद नहीं किया जाएगा या फिर आपको अनबायस बोलने दिया जाएगा। दोस्तों, मेरे ख्याल से पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरीके से और जितनी आसानी से हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में कोई भी सरकारी काम इतनी आसानी से होता होगा। सबको मौका दें, सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हाउस स्टैंड्स एडजर्न्ड टू मीट एट 1100 hours on Monday। अब दोस्तों, बात यह है कि आखिर बीजेपी राहुल गांधी को टारगेट क्यों करती है, तो उसकी कई सारी वजह हैं। पहली वजह यह है कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता को ख़त्म करना, दूसरी आने वाले 2024 के इलेक्शंस को मोदी वर्सेस राहुल बनाना, जिससे फिर एक बार बीजेपी ये माहौल बना सके कि पीएम के लिए मोदी ही सही है। बीजेपी राहुल गांधी से इतना घबरा गई है कि उनके 2019 में कर्नाटका में दिए गए स्पीच को गुजरात में चैलेंज किया जाता है और वहां पर मानहानि का केस दर्ज कराया जाता है। इस बीच जब राहुल गांधी से माफ़ी मांगने की डिमांड चल रही है, तभी 23 मार्च 2023 को गुजरात के मजिस्ट्रेट राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाते हैं, जिसके नेक्स्ट डे यानी 24 मार्च 2023 को लोकसभा से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसमें राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है एज एन एमपी। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से सरकार डिस्क्वालीफाई कर रही है अपोजिशन को, ऐसे अगर अपोजिशन भी करने लगे तो पूरी सरकार ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।